आज का टॉपिक है हमारे टॉपिक का आज टॉपिक है हमारा किस तरीके से हम लोग प्राइमरी की को ऐड कर सकते हैं और प्राइमरी की को डिलीट कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की क्लास का जो मेन कॉन्सेप्ट होगा वो ऑल्ट्रेशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। एसक्यूएल के अंदर हम लोग किस तरीके से चीज़ों को सेटल डाउन कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर चला जाता हूँ क्रिएट डेटाबेस और यहाँ पर अगेन वही डेटाबेस का नाम, तो SQL_DB के नाम से मैं एक डेटाबेस बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर गया और इसको सेलेक्ट किया और F5 से एग्जीक्यूट कर दिया। अब डेटाबेस मेरी क्रिएट हो गई। अब इस डेटाबेस को मैं यहाँ पर यूज़ भी कर लूँगा। SQL_DB को मैं इसको यूज़ कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर चला जाता हूँ और F5 से इसको भी एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये वाली डेटाबेस यूज़ हो गई। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यूज़ हो रही है। अच्छा, अब मैं फटाफट क्या करता हूँ, एक कॉलम ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो सॉरी, एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट टेबल, और उसके बाद क्या आता था हमारे टेबल का नाम, तो SQL_DB हमारे टेबल का नाम आ गया। और उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर कॉलम नेम देंगे। तो सबसे पहले हम दे देते हैं आईडी की डेटा टाइप रखते हैं इंटीजर, और इसको हम क्या दे देते हैं, प्राइमरी की। तो यहाँ पर हमने इसको क्या दे दिया, प्राइमरी की दे दी। उसके बाद हमने यहाँ पर बोला भाई नेम, और नेम को हमने डेटा टाइप दे दी वारचार, और वारचार की हम लेंथ रख देते हैं 20। ठीक है भाई, कॉमा, उसके बाद ADDRESS एड्रेस की डेटा टाइप वारचार, और उसकी भी हम लेंथ प्रोवाइड कर देते हैं 20। ठीक है भाई, यहाँ पर हमने क्या किया, ये इस तरह का हमने डेटा बना लिया। अब इस वाली क्यूरी को मैं सेलेक्ट करूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद क्या करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा। सही है भाई। अब यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ अपनी डेटाबेस को रिफ़्रेश करता हूँ, डेटाबेस मेरी रिफ़्रेश होती है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, प्लस के ऊपर साइन क्लिक करूँगा, और मेरी डेटाबेस का नाम क्या था, SQL। तो मैं अगर नीचे लेके आता हूँ तो ये आ गई मेरी डेटाबेस का नाम। इसको हम टेबल पे जाते हैं तो ये हो गए हमारे, यहाँ पर आ गई की हमारी प्राइमरी की दी हुई है, और यहाँ पर क्या आ गया, हमारे कॉलम का नाम। ठीक है भाई, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा नाम वाला कॉलम नॉट नल रहे, मेरा नाम वाला कॉलम नॉट नल रहे, तो देखो अभी तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा ना नॉट नल। अगर मैं चाहता हूँ टेबल बनाने के बाद भी वो प्रॉपर्टी चेंज करना चाहूँ, तो मैं वो कब प्रॉपर्टी चेंज कर सकता हूँ। उसकी क्यूरी क्या होगी, उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले ऑल्टर के बाद मुझे टेबल, और उसके बाद मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा टेबल का नाम। तो मेरे टेबल का नाम क्या है, SQL_DB। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, अपने टेबल का नाम, और उसके बाद मुझे दोबारा ऑल्टर का कीवर्ड लिखना पड़ेगा, ऑल्टर के बाद कॉलम नेम, सिर्फ कॉलम लिखूंगा, और वो पूछेगा भाई कौन सा कॉलम आपको करना है, मैं बोलूँगा नेम का। तो यहाँ पर मैं कह लूँ नेम, वो पूछेगा क्या करना है, मैं बोलूँगा वारचार उसकी डेटा टाइप है, लेंथ उसकी आप 30 कर दो, जैसे अभी 20 आ रही है, तो यहाँ पर मैंने 30 कर दी, और उसको कर दो नॉट नल, और टर्मिनेटर का साइन लगा दो। तो अब मैं इस वाली क्यूरी को जाकर एग्जीक्यूट करूँगा, तो आप देखोगे नेम का 20 ही रहा और नल ही रहा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिफ़्रेश करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा टेबल को, उसके बाद इस वाले टेबल को एक्सटेंड करूँगा, कॉलम को एक्सटेंड करूँगा। तो अब क्या देखोगे, नेम की लेंथ कितनी हो गई, 30, और वो नॉट नल की प्रॉपर्टी एक्सेस हो गई उसको। ठीक है भाई, अब ये वाला काम तो हमारा हो गया। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं आईडी को, प्राइमरी की को डिलीट कर दूँ, प्राइमरी की को
डिलीट कर दूँ तो उसके लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए मुझे ऑल्टर की कमांड चलानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, ऑल्टर, ऑल्टर के बाद अगेन वही टेबल, और वो पूछेगा कौन सा टेबल, मैं बोलूँगा SQL_TB। ठीक है भाई, टेबल का नाम लिख दिया। क्या करना है, ड्रॉप करना है। क्या ड्रॉप करना है, कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करना है, कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करना है। बोलेगा ठीक है। अब यहाँ पर इस वाली प्राइमरी की को ये की पे आप प्रेस करना, तो यहाँ पर ये की आ जाएगी आपकी। ठीक है, इसको खींच कर ड्रैग कर कर लेके आओ और इसको यहाँ ला के छोड़ दो, और एंड में क्या लगा दोगे, टर्मिनेटर का साइन। तो आप इधर जाओगे और अगर इसको एग्जीक्यूट करोगे तो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे क्या लिखा है, PK। अब इधर जाओ, इधर जाने के बाद इस वाले टेबल को क्या करोगे, रिफ्रेश करोगे। रिफ्रेश करने के बाद आप क्या करोगे, की पर जाओगे, तो अब देखोगे की यहाँ पर आ रही है, नहीं आ रही, विच मीन्स दैट कि यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, प्राइमरी की को ही डिलीट कर दिया। अब हमें अपनी प्राइमरी की को टेबल के अंदर लेके आना है, ताकि हमारा टेबल डेटा सही तरीके से मेंटेन रहे, कोई डुप्लीकेट वैल्यू ना हो। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ऑल्टर टेबल लिखना पड़ेगा। क्यूरी में लिख देता हूँ ऑल्टर टेबल, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा टेबल का नाम। तो टेबल का नाम मेरा वही SQL_TB मेरे टेबल का नाम है। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ऐड। क्या लिखूंगा, ऐड। क्या ऐड करना है, मैं बोलूँगा, एक सेकेंड, थोड़ा सा कीबोर्ड हैंग मसला कर रहा है। प्राइमरी की क्या ऐड कर दिया मैंने, यहाँ पर प्राइमरी की ऐड कर दी। उसके बाद पूछ रहा भाई किस में प्राइमरी की ऐड करनी है, तो मैं बोलूँगा ID में। किस में, ID में। अब मैं इधर जाता हूँ और इसको F5 से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर कॉलम की है, तो की पे जाते हैं और इसी को रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, दोबारा हम लोगों ने क्या कर दिया, प्राइमरी की को ऐड कर दिया। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ, अगर मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करूँगा ना तो ये नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि ये जो प्राइमरी की है ना, ये हर दफ़ा नए नंबर जनरेट करती है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस वाली चीज़ को दोबारा से हटाना पड़ेगा। ये देखो, ये दोबारा से मैंने इसको अलग किया और मैं दोबारा इसको लेके आऊँगा, और लेके आने के बाद इधर छोड़ूंगा। अब मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करके इसको दोबारा रन करूँगा ना, तो ये क्या बोलेगा, हाँ भाई अब आपकी प्राइमरी की डिलीट हो गई। तो ये वाली गलती कभी नहीं करना कि अगर प्राइमरी की कर दी, तुमने क्यूरी लिखी हुई है, तुम लोग उसी को एग्जीक्यूट कर रहे हो, हर दफ़ा तुम्हें उस वाले कॉलम के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो अभी के लिए तो हमने डिलीट कर दी, ये वाली सारी क्यूरी लिखी हुई हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ID वाले कॉलम को मैं यूनिक दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ, यूनिक। मैं कॉलम में जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी की में जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे की अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यूनिक की ऐड करता हूँ। जैसे मैंने कहा था ना, प्राइमरी की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक और नॉट नल। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा ऑल्टर, ऑल्टर और ऑल्टर के बाद टेबल, और टेबल के बाद SQL_TB, _TB, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, ऐड। ऐड के बाद मैं लिख दूँगा यूनिक। क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा यूनिक। वो पूछेगा भाई क्या चीज़ यूनिक रखनी है आपको, तो मैं क्या बोलूँगा, ID यूनिक रखनी है। तो यहाँ पर मैंने यूनिक की भी ऐड करके दिखा दी। यहाँ पर गया और अब मैं क्या करूँगा, की पर जाकर दोबारा रिफ्रेश करूँगा, और जब मैं करूँगा तो अब की दफ़ा क्या हो गया, यूनिक रहेगी। ठीक है, क्या रहेगा भाई, यूनिक रहेगा। इसी तरीके से हम अपनी यूनिक की को भी डिलीट कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, वही अगेन वाली क्यूरी लिख देता हूँ मैं, ऑल्टर, ऑल्टर के बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, टेबल, ऑल्टर टेबल, और टेबल के बाद SQL_TB, SQL_TB, और यहाँ पर वही ड्रॉप
क्या लिखूंगा, कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्स्टेंट एक स्पेस, इस वाली की को पकड़ के लेके आऊँगा और इधर रखूँगा और एंड में क्या लगाऊंगा, टर्मिनेटर का साइन, और इसको क्या करूँगा, F5 से एग्जीक्यूट करूँगा, इधर जाऊँगा और इसको रिफ़्रेश करूँगा। तो अब देखो ये वाली क्यूरी भी क्या हो गई हमारे पास, डिलीट हो गई। इस तरीके से हमने क्या सीखा, प्राइमरी की को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं, यूनिक की को किस तरह ऐड कर सकते हैं, किस तरह डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से हमने क्या सीखा कि अपनी लेंथ किस तरीके से दे सकते हैं और किस तरीके से उसको सेट कर सकते हैं। तो ये क्यूरी है, इसको नोट डाउन कर लो, इधर तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं क्या पढ़ाना है। कोई सवाल है तो पूछ लो, एनी क्वेश्चन, नहीं है कोई सवाल?